हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रशांत कुमार झा अनअकैडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। ये आप लोग देखते हैं, ये अनअकैडमी का लोगो है। अनअकैडमी आप अब अपने लोगो के माध्यम से भी जानी जाती है। अनअकैडमी का ये जो लोगो है, आप लोग जानते ही हैं इस लोगो के बारे में, पहचानते ही हैं इस लोगो को। अनअकैडमी अब अपने लोगो के माध्यम से भी आगे बढ़ रही है। इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म के रूप में हम लोग अनअकैडमी को देखते हैं। अनअकैडमी इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म के रूप में सामने आई है। और फिर जो है अनअकैडमी के माध्यम से जो है छात्रगण काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। और ये देखिए विद्यार्थी लोग, ये जो है इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है जो है अनअकैडमी जो है आप लोगों को द चेंज विल बी कम इनटू ऑफर फ्रॉम मार्च 1 2021 से जो है करंट 10% डिस्काउंट विल रिमेन अप्लीकेबल टिल फरवरी 28 तारीख तक जो है 10% अतिरिक्त छूट आप लोगों को मिल सकती है जो है अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन में, अगर आप लोग अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं। और ये देखिए जो है डेली मंडे टू सैटरडे टाइमिंग 7 बजे से है, ये क्लास चल रहे हैं आप लोगों के लिए। जो है काफ़ी फायदेमंद क्लास हैं ये, काफ़ी फायदा होगा इसमें। फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज भी है। तो एक मंथ का आपको सब्सक्रिप्शन है, फर्स्ट प्राइज, उसके बाद 1200 और 800 रुपये के आपको क्रमशः गिफ्ट प्राइज हैं। और ये फ्री T20 टेस्ट है, बिहार SI पर प्रीलिम्स मॉक टेस्ट है। आपको जो है डिटेल्स पेपर एनालिसिस है, लीडर बोर्ड भी प्रोवाइड किया जाता है, फ्री BPSC प्रीलिम्स मॉक टेस्ट भी है। और इसमें भी आपको लीडर बोर्ड प्रोवाइड किया जाता है। बीपीएससी का 3 डेज का क्लास चल रहा है 20, 21 और 22 को जो है। और साथ ही 22 फरवरी को जो है मिनी कोर्स ऑन बीपीएससी मेंस के लिए भी चल रहा है। सभी टॉप के एडुकेटर इसमें शामिल हैं। और ये देखिए विजय बीपीएससी फाउंडेशन कोर्स चल रहा है, ये 23 फरवरी से स्टार्ट होगा। और ये जो है आपको जो है मिनी कोर्स जो है बीपीएससी का, वो आपको जो है स्टार्ट होगा 19 फरवरी से। और ये देखिए अंग्रेजी में अगर बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो मिशन बीपीएससी से जुड़ जाइए। और इसमें सभी टॉप के एडुकेटर हैं, 10% डिस्काउंट भी है, काफ़ी फायदेमंद स्थिति में रहिएगा। और ये देखिए फ्री क्लासेस वर्सेस प्लस क्लासेस में लिमिटेड सिलेबस, लिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट, ओकेजनल पीडीएफ, लिमिटेड डाउट्स हैं। यहाँ पर कंप्लीट सिलेबस कवर है, कंप्लीट प्रैक्टिस टेस्ट, अनलिमिटेड पीडीएफ नोट्स हैं, ऑल डाउट्स सॉल्व हैं। और ये देखिए जो है प्लस के और खाते बिहार के टॉप एडुकेटर, स्ट्रक्चर कोर्स, लाइव डाउट क्लियरिंग, 20,000 से ज्यादा क्वेश्चन बैंक, डाउनलोड वीडियो पीडीएफ और नोट्स, 20 से ज्यादा मॉक टेस्ट, डेडिकेटेड गाइडलाइंस। और कैसे अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लीजिएगा ये बताया जा रहा है अनअकैडमी के एडुकेटर के द्वारा। और कैसे आप लोग जो है ये कीजिए, कैसे आप लोग ये सब्सक्रिप्शन पीछे, यदि आप लोग जो है हम लोगों के कोड का प्रयोग करते हैं तो अनअकैडमी आप लोगों को छूट दे देती है। जैसे अगर PKJ10 का मेरे कोड का प्रयोग कीजिएगा बीपीएससी पर क्लिक करके, तो अनअकैडमी आपको 10% की छूट दे देगी। और ये देखिए जो है हाउ टू अटेंड लाइव क्लास को कैसे अटेंड करना है, हाउ टू डाउनलोड पीडीएफ और नोट्स सबको कैसे डाउनलोड करना है ये बताया गया है। हाउ टू क्लियर डाउट्स का समाधान कैसे करना है ये बताया गया है। हाउ टू अटेम्प्ट क्विज पर कैसे अटेम्प्ट लीजिएगा इसके बारे में बताया जा रहा है। और डाउनलोड अनअकैडमी ऐप को कीजिए, लर्निंग ऐप को जो है क्रैक बीपीएससी लेटेस्ट क्रैक इट। और ये क्या मिलता है, डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट और क्विजेज, स्ट्रक्चर कोड, अनलिमिटेड एक्सेस। और अनअकैडमी गरीब छात्रों को मासिक भुगतान का भी अवसर प्रदान कर सकती है। मैं प्रशांत कुमार झा, मैं अनअकैडमी की ओर से आप लोगों का सामान्य अध्ययन संबंधी मार्गदर्शन करता हूँ। और मैंने लेक्चरशिप की परीक्षा पास की है, साथ ही मेरा 20 वर्षों का विभिन्न विश्वविद्यालयों में, कोचिंग संस्थानों में पढ़ाने का अनुभव रहा है। बीपीएससी का स्वयं विद्यार्थी था, तो मैं आप लोगों का मार्गदर्शन बीपीएससी के दृष्टिकोण से कर सकता हूँ। देखिए मुख्य रूप से किसी एक किताब को पढ़कर तो हम लोग पास कर नहीं सकते विद्यार्थी लोग, तो कई किताबों को पढ़ना पड़ता है। तो इसमें ये जो 7 किताबें मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, बीपीएससी के 90% प्रश्न जो है इन्हीं 7 किताबों से आते हैं, जिसको आप लोग नोटिस में ले लीजिएगा। और इन 7 किताबों के अध्ययन से बीपीएससी के आप 80 से 90% प्रश्नों को हल कर लीजिएगा। कोई अगर यह कहता है कि इसी एक किताब से आते हैं बीपीएससी के प्रश्न, तो ये अतिरंजना हो जाती है, अतिशयोक्ति हो जाती है। विद्यार्थी लोग 20 किताब पढ़ते रहते हैं, लेकिन उस तरह से प्रश्न नहीं आते उन किताबों से। तो ये जो बीपीएससी से प्रमुख किताबें हैं, इसको आप लोग नोटिस में ले लीजिएगा। जैसे आप लोग जो है डी एन झा और श्रीमाली की यदि किताब पढ़िएगा प्राचीन भारत में, तो प्राचीन भारत के लगभग आपको जो है 90% क्वेश्चन जो है डी.एन. झा और श्रीमाली जी की रचनाओं से आते हैं। मध्यकालीन भारत में हरिश्चंद्र वर्मा की जो किताब है बहुत ही बेहतरीन किताब है। और मध्यकालीन भारत में खास करके सल्तनत कालीन स्थापत्य कला और मुगल कालीन स्थापत्य कला पर हरिश्चंद्र वर्मा ने बहुत बढ़िया लिखा है। और मध्यकालीन भारत यदि हम लोग हरिश्चंद्र वर्मा का पढ़ते हैं, तो बीपीएससी के अधिक से अधिक मध्यकालीन भारत के प्रश्नों को हम लोग हल कर सकते हैं। साथ ही आधुनिक भारत में जो है कई किताबें हैं। सुमित सरकार की किताब है, यशपाल और ग्रोवर की किताब है। लेकिन जो आधुनिक भारत में क्वेश्चंस आते हैं आपको, वो स्पेक्ट्रम प्रकाशन की जो किताब है आधुनिक भारत, उसमें से बहुत ज्यादा अधिक से अधिक क्वेश्चंस आते हैं। अतः स्पेक्ट्रम को पढ़ना जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। और स्पेक्ट्रम में आपको वो सब क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो अन्य किसी किताब में नहीं मिलते।
जहाँ तक भारतीय राज्य व्यवस्था की बात है तो BL फड़िया की किताब जो है बहुत अच्छी किताब है। आपको एकेडमिक लेवल पर पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों को पार्ट 2 में चलती है और बेहतरीन किताब है भारतीय राज्य व्यवस्था पर लिखी गई। साहित्य भवन प्रकाशन की किताब है यह आपको जो है, और बेहतरीन किताब है। साहित्य भवन प्रकाशन की किताब होने के साथ साथ और भारत का संविधान, अगर इसके साथ भारत का संविधान पढ़ लें, DD बसु की किताब दोनों को मिला के पढ़ लें तो भारतीय राज्य व्यवस्था के लगभग सभी प्रश्न ही हल हो जाते हैं। और ये जो आपको हरिश्चंद्र वर्मा की किताब है, ये हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय नई दिल्ली से प्रकाशित होती है। हरिश्चंद्र वर्मा की जो ये किताब है आपको हिंदी माध्यम कार्यान्वयन, इसको जो है हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय से दिल्ली से प्रकाशित होती है। ये एक हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय है नई दिल्ली में जो है उससे प्रकाशित होती है। और ये भारत का संविधान जो है DD बसु की रचना बहुत बेहतरीन किताब है। ये आप अगर दोनों को मिला के पढ़ लीजिएगा तो इंडियन पॉलिटी में, बिहार BPSC में लगभग प्रश्न सब आप लोग कर दीजिएगा, बहुत कम क्वेश्चन छूटेंगे। और भूगोल, महेश वर्णवाल का भूगोल जो है आपको UPSC और BPSC दोनों की परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे बेहतरीन रचनाओं में भूगोल के माना जाता है। और भूगोल के भौतिक भूगोल हो, मानव भूगोल हो, आपको आर्थिक भूगोल हो, जो है सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आते हैं भूगोल की किताबों में तो महेश वर्णवाल की ही किताब से आते हैं। और महेश वर्णवाल की किताब भूगोल पर लिखी गई एक बहुत अच्छी किताब है। और इसके अतिरिक्त यदि महेश वर्णवाल के अतिरिक्त यदि सुरेश प्रसाद की किताब पढ़ लें हम लोग जो है, सुरेश प्रसाद की किताब भूगोल में पढ़ लें तो बहुत ही बेहतर रहता है आपको जो है। अगर हम लोग महेश वर्णवाल के अतिरिक्त या तो महेश वर्णवाल पढ़ लें या सुरेश प्रसाद का अगर भूगोल पढ़ लें तो बहुत ही बेहतर हो जाता है हम लोगों के लिए जो है ये। और ये जो है आप लोगों के लिए भी काफी फायदेमंद रहेगा, काफी फायदेमंद रहेगा अगर भूगोल में आप जो है महेश वर्णवाल की किताब पढ़ते होते हैं तो। और ये आपको भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था से आपको जो है बेसिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रतियोगिता दर्पण का जो अर्थव्यवस्था का अतिरिक्तांक आता है, कम में बहुत ज्यादा बताता होता है। अतः और सरल भाषा में लिखी गई किताब है भारतीय अर्थव्यवस्था प्रतियोगिता दर्पण के जो अतिरिक्तांक पुस्तक है वह सरल भाषा में लिखी गई है। सामान्य विद्यार्थी भी इस किताब को समझ सकते हैं। फलतः यदि हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था का एक गहन अध्ययन करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए जो है प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक जो है, बाजार में बहुत सी किताब है भारतीय अर्थव्यवस्था के, लेकिन ये एक बेहतरीन किताब है। और यदि इसका अध्ययन करें तो काफी फायदेमंद स्थिति में हम लोग पहुंच सकते हैं। जो है भारतीय अर्थव्यवस्था के अतिरिक्तांक में प्रतियोगिता दर्पण के द्वारा जो है आपको प्रतियोगिता दर्पण का यह अतिरिक्तांक है, बहुत कम में बहुत अच्छा सब्जेक्ट प्रस्तुत किया गया है, परीक्षा उपयोगी सब्जेक्ट प्रस्तुत किया गया है। और इसमें अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं, राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं, बैंकिंग प्रणाली का इतना अच्छा विवेचन किया गया है कि इसी में से आपको अधिकतर क्वेश्चन आते हैं। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था, भारतीय वित्तीय संस्था, भारत की राष्ट्रीय आय, ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इसके। इस किताब के महत्वपूर्ण चैप्टर है। सामान्य विज्ञान में जितनी भी बाजार में किताबें हैं सबसे बेहतरीन किताब विश्वेश्वर दास की किताब है सामान्य विज्ञान, जो NCERT पैटर्न पर लिखी गई है। विश्वेश्वर दास की यह सामान्य विज्ञान किताब जो है आपको जो है NCERT पैटर्न है, ये जो है NCERT पैटर्न है। और इसको जो है अगर हम लोग देखते होते हैं जो है तो काफी जो है बेहतर रहता है। ये जो है आपको जो है सामान्य विज्ञान, ये NCERT है, NCERT की किताब NCERT पैटर्न है। NCERT पैटर्न पर लिखी गई है सामान्य विज्ञान, विश्वेश्वर दास की बहुत बेहतरीन रचना है आपको जो है विश्वेश्वर दास की। और इसमें BPSC के प्रश्नों का भी हल निकाला गया है, इसमें BPSC के प्रश्नों का भी हल निकाला गया है। साथ ही आपको जो है करंट अफेयर्स, अगर सामान्य ज्ञान दर्पण को पढ़ें, करंट अफेयर्स में क्या पढ़ें तो नियुक्ति पढ़ें, निर्वाचन पढ़ें, आपको जो है महत्वपूर्ण नई किताबें पढ़ें, आप लोग जो है भारत सरकार, बिहार सरकार की विभिन्न योजनाओं को पढ़ लें जो है। और सामान्य ज्ञान दर्पण करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। और इसके अतिरिक्त भारत सरकार के प्रकाशन विभाग की एक रचना है भारत 2020 या भारत 2021 जो है, भारत 2020 और 21 जो यदि आप लोग ले लीजिएगा जो है तो आप लोगों के लिए काफी फायदेमंद स्थिति में रहिएगा आप लोग। ये भारत जो है इसके महत्वपूर्ण, इससे भी आपको क्वेश्चन सब BPSC में आते हैं। और भारत एक बेहतरीन रचना है आपको
इस तरह की रचना पढ़ने से जो है परीक्षाओं में मजबूती हम लोगों की बढ़ जाती है। तो विद्यार्थी लोग अगर इन 7 किताबों का अध्ययन आप लोग कीजिएगा, भारतीय विश्वेश्वर दास की रचना जो है आपको भारतीय अर्थव्यवस्था, तो इन 7 किताबों से आप लोग काफी फायदेमंद स्थिति में पहुंच जाइएगा। प्राचीन भारत झा और श्रीमाली की किताब से आपको 90% क्वेश्चन आते हैं। मध्यकालीन भारत में हरिश्चंद्र वर्मा की किताब से 90% क्वेश्चन आते हैं। आप किसी भी विषय को आधुनिक भारत में देख लीजिए, स्पेक्ट्रम से 90 क्वेश्चन आ जाएंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था में भारत का संविधान दोनों को मिलाकर अगर पढ़ लेते हैं तो 90% का 100% क्वेश्चन बीपीएससी के हल हो जाएंगे। भूगोल में महेश वर्णवाल और सुरेश प्रसाद की यदि हम लोग किताब पढ़ लें तो बहुत बेहतरीन कंडीशन में हम लोग पहुंच जाते हैं भूगोल में जो है। और साथ ही अगर हम लोग जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्त अंक पढ़ लें, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया पढ़ लें, तो काफी बेहतरीन स्थिति में हम लोग पहुंच जाते हैं। और सामान्य विज्ञान में विश्वेश्वर दास का एनसीईआरटी पैटर्न पर लिखी गई जो किताब है विश्वेश्वर दास की, जो है बहुत ही अच्छी किताब है। और इस किताब का अध्ययन करके हम लोग काफी फायदेमंद, बहुत अच्छी किताब है ये जो है आपको विश्वेश्वर दास की एनसीईआरटी पैटर्न पर लिखी गई और काफी फायदेमंद किताब है। पूरक किताबों के रूप में हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ें, सामान्य ज्ञान दर्पण। करंट अफेयर्स में क्या पढ़ें तो नियुक्ति पढ़ें, निर्वाचन पढ़ें, हम लोग जो है अंतर्राष्ट्रीय घटना, राष्ट्रीय घटनाओं को पढ़ें, आर्थिक विकास से संबंधित चीजों को पढ़ लें, विज्ञान और प्राविधिक विकास को पढ़ लें। साथ ही क्या आप जानते हैं, अपना ज्ञान बढ़ाइए, ये सब हम लोग पढ़ लें। साथ ही स्मरणीय तथ्यों को हम लोग देख लें और भारत सरकार, बिहार सरकार की जो नई नई योजनाएं हैं उन पर एक नजर डाल लें, तो काफी करंट अफेयर्स हल हो जाते हैं हम लोगों के। तो ठीक है विद्यार्थी लोग, आप लोग जो है मतलब इसको देखिए जो है। और ये 7 किताबें ऐसी हैं जो यदि आप लोगों के पास रहेंगे तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोग हर परीक्षा में उत्तीर्ण कीजिएगा और बहुत तेजी के साथ जो है आप लोग अपनी परीक्षा में सफलता की ओर बढ़ जाइएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण किताब है और इन्हीं 7 किताबों से सारे प्रश्न आते हैं। एक बार आप इन किताबों को खरीद के 6 महीना पढ़ के देखिए, जो है आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। और किताब तो अपने पास रहने ही चाहिए। आप कितना भी एमसीक्यू बनाए, कितने भी आप जो है सब्जेक्टिव पढ़ लें, ये 7 किताबें यदि आपके पास रहती हैं तो बीपीएससी में सफलता की आपकी दर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मैं यूट्यूब फेस्टिवल पर एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं विद्यार्थी लोग, और ये कोशिश करता हूं कि जो है आप लोगों को ये सारी किताबें जो है अगर मिल जाए, तो अगर बाजार में मिल जाए तो आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद स्थिति हो जाएगी। और थोरो परीक्षाओं में सफलता के लिए थोरो अध्ययन की जरूरत पड़ती है विद्यार्थी लोग। परीक्षाओं में सफलता के लिए थोरो अध्ययन की जरूरत पड़ती है और यही कारण है कि थोरो अध्ययन जो करते हैं 1 2 3 से जो अध्ययन करते हैं जिंदगी की दौर में वे बहुत ही आगे चले जाते हैं। आप लोगों का एक बार फिर से यूट्यूब फेस्टिवल के मौके पर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को।